हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बार फिर नोमेनक्लेचर को आगे एक्सटेंड करेंगे और फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हुए मोस्ट प्रोबेबली साइक्लिक कंपाउंड्स की तरफ नजर रखेंगे। बट उससे पहले मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिखे हैं, लास्ट टॉपिक से रिलेटेड हैं। एल्कीन्स के लिए हम लोग इनको पढ़ रहे थे, तो आप देखिए यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट आई हैव टू डू नाउ। मुझे सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है यहाँ पे और उसको नंबरिंग देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कार्बन्स की लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है। आप किसी भी और तरीके से लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मजबूरी है, आपको एक डबल बॉन्ड बाहर रखना पड़ रहा है। आप चाहते थे कि सभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपकी उस सेलेक्टेड चेन का पार्ट हो, लेकिन जब कोई ऑप्शन ही ना हो तो आप डबल बॉन्ड की पहले कोशिश करें कि डबल बॉन्ड चेन का हिस्सा हो, बट वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हो। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बाहर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक डबल एक ट्रिपल के साथ चेन को सेलेक्ट कीजिए और नंबरिंग देंगे आप। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करते हुए आपके पास ये नंबरिंग कुछ इस तरह की बनेगी। ये 7 कार्बन्स की आपकी चेन है। यू विल राइट इट हेप्ट, देन 1 इन 5 आइन और 4 नंबर पे आपकी एक ब्रांच लगी हुई है 4, और ब्रांच क्या है? इथ। 2 कार्बन्स की है, अनसैचुरेटेड इन, और क्योंकि ब्रांच है सो आई विल गिव इट्स एंड विद आइल। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 इथिनाइल हेप्ट 1 इन 5 आइन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 दोनों तरफ बराबर मिल रही है। जब दोनों तरफ बराबर चेन आ रही है तो अब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दें कि आपकी वो सेलेक्टेड चेन का पार्ट हो। सी लाइक दिस, ये आपकी सेलेक्टेड चेन होगी। नंबरिंग देनी है मुझे, तो 2 ऑप्शंस हैं। एक नंबरिंग इधर से करता हूं 1 2 3, यहां लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इधर से भी नंबरिंग कर सकता था 1 2 3 4 5 6 7। तो जब ये नंबरिंग की तो डबल बॉन्ड आता था 1 पे 4 पे और 6 पे, और ऊपर वाली नंबरिंग में डबल बॉन्ड आता था 1 पे 3 पे और 6 पे। तो डेफिनेटली 1 1 पहला प्रेफरेंस सेम है, 3 4 ये छोटा है, तो 1 3 6 वाली नंबरिंग फॉलो करूंगा। मतलब ये नंबरिंग बिल्कुल गलत है। ओके, 7 कार्बन्स के लिए वर्ड रूट क्या होगा? हेप्ट। क्योंकि 2 डबल बॉन्ड आ गए हैं चेन में या ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो दिस विल बी हेप्टा। हेप्टा 1 3 6 ट्राईइन, और 5 नंबर पे आपका ब्रांच लगा हुआ है इथ, 2 कार्बन्स की है। आइन ट्रिपल बॉन्ड है। वाईएल क्योंकि ब्रांच है, तो इस 5 इथेनाइल हेप्टा 136 ट्राईइन, ये हमारे पास इस कंपाउंड का नाम होगा। फंक्शनल ग्रुप्स को बीच में लेके आता हूं। मतलब अब हम सिर्फ अगर छोड़ रहे हैं तो एक प्राइमरी प्रीफिक्स छोड़ रहे हैं साइक्लो, बाकी सब चीजें मिक्स कर रहे हैं। सो यहां पे मैं एग्जांपल आपके सामने पुट करना चाह रहा हूं एक नेमिंग के लिए, तो ध्यान से आप समझें इस पॉइंट को, और फिर मैं एक साथ काफी सारे एग्जांपल लिख दूंगा। तो ये मेरे पास वो कंपाउंड है जिसका मुझे नाम लिखना है। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन मुझे सेलेक्टेड दिखाई दे रही है यहाँ 7 कार्बन्स की, ये बिल्कुल गलत होगी क्योंकि जो चेन मैं सेलेक्ट करने वाला हूं, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी द पार्ट ऑफ दैट चेन इफ द फंक्शनल ग्रुप इज कार्बनिक, और फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी डायरेक्टली अटैच्ड विद द चेन इफ इट इज नॉन कार्बनिक। तो पहले तो आप ये देख लीजिए, जो फंक्शनल ग्रुप मैंने दिखा रखा है वो नॉन कार्बनिक है, मतलब कार्बन का बना हुआ नहीं है। 2 ही आते थे सामने, OH और NH2, तो ये नॉन कार्बनिक फंक्शनल ग्रुप थे। तो ये आपकी सेलेक्टेड चेन का पार्ट होना चाहिए, डायरेक्टली लिंक्ड होना चाहिए। ये डायरेक्टली लिंक नहीं हुआ इस चेन से, ये ब्रांच से लिंक्ड हो गया है। तो फिर ऐसी चेन का हमें कोई मतलब नहीं है जिसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड ना हो। आपको ऐसी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी होगी जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली लिंक्ड हो। तो ये आपकी 6 कार्बन्स की चेन बनेगी। वर्ड रूट सेलेक्टेड होगा हेक्स,
सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन, और OH के लिए लगेगा ओल। ब्रांच लगी हुई है एल्काइल तो उसके लिए लगेगा इथाइल। अब नंबरिंग की सुनिए। फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी पे है, उसको छोटा नंबर देना है, और किसी को मिलो या ना मिलो। अब पूरी सीक्वेंस बोल रहा हूं। पहला प्रेफरेंस है फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना। अगर चेन में दो तरफ से आपको फंक्शनल ग्रुप को सेम नंबर मिल रहा है तो फिर आपका प्रेफरेंस होगा डबल बॉन्ड को छोटा देना। जब फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड दोनों को दोनों तरफ से सेम नंबर मिलता है तो आपका प्रेफरेंस होगा ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना। और जब इन तीनों को दोनों तरफ से सेम नंबर मिलता है तब आपको ब्रांच की टेंशन लेनी है, मतलब ब्रांच को छोटा नंबर देने की कोशिश करनी है। सो 1 2 3 4 5 6 फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना था। हेक्सेन 1 ओल, ई हटा दिया क्योंकि ओ से शुरू है, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, और इथाइल आपका 2 नंबर पे लगा है तो आपका नाम हो गया इसका 2 इथाइल हेक्सेन 1 ओल। कुछ और एग्जांपल्स पे नजर डालते हैं। यहां मुझे सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है, और अब मैं कोशिश करूंगा डबल बॉन्ड भी उस चेन का पार्ट हो और फंक्शनल ग्रुप भी उसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड हो। ये चेन सेलेक्ट कर ली मैंने। नंबरिंग दूंगा, फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना है, बाकियों को मिले और चाहे ना मिले, बड़ा मिलो छोटा मिलो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं ना ब्रांच की तरफ देखने वाला, ना मैं डबल बॉन्ड की तरफ देखने वाला। मुझे फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, बस उसे छोटा देना है मुझे। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट हो जाता है हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है? नहीं, डबल बॉन्ड है, इन है। 5 नंबर पे है, 5 और 6 के बीच में, तो छोटे वाले के साथ दिखाऊंगा। फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पे है। ये कुछ ऐसा तो था नहीं कि उसको नंबर 1 ही चाहिए तभी वो टिकेगा, तो 2 नंबर दे दिया, छोटा देना था बस। और ब्रांच लगी हुई है 4 नंबर पे मिथाइल, सो आई विल राइट द नेम एज 4 मिथाइल हेक्स 5 इन 2 ओल। अगले एग्जांपल पे आ जाइए। फिर वही काम है, मुझे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है। ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे नंबरिंग देनी है, फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों तरफ से सेम मिल रहा है, तो फिर मैं सोचता हूं चलो अब डबल बॉन्ड को खुश किया जाए। डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है। ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड को भी छोटा नंबर दे दिया मैंने, 1 2 3 4 5। अब ये डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल गया, तो अब मैं नाम लिखना शुरू करता हूं। 9 कार्बन्स की चेन थी, नॉन। डबल बॉन्ड था, 1 इन, नोनीन, और 5 पे अल्कोहल लगा हुआ था, 5 ओल। और ब्रांच आपकी 2 है, एक मिथाइल एक इथाइल। अल्फाबेटिकली जो पहले आती है उसको पहले लिखना होगा। सो लेट मी राइट इट 7 इथाइल 3 मिथाइल नॉन 1 इन। ये हम नॉन 1 इन 5 ओल, ये हमारे पास नाम होगा। एक बार फिर इस नीचे वाले एग्जाम्पल को देखिए, थोड़ा सा बदल दिया है मैंने। अब यहां पे भी डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस्ड है, वही लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आ रही है। नंबरिंग दूंगा, फंक्शनल ग्रुप को दोनों तरफ से छोटा मिल रहा है। डबल बॉन्ड्स 2 हैं, दोनों को सेम नंबर मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 1 और 8 मिल रहा है डबल बॉन्ड को। इधर से देखता हूं तो भी 1 और 8 मिलता है, तो डबल बॉन्ड का इश्यू नहीं है। फिर ब्रांचेस को छोटा देना चाहूंगा। इधर ब्रांचेस 3 और 7 ले रही हैं, इधर से करता हूं तो भी 3 और 7 ले रही हैं, तो फिर अल्फाबेटिकली जो पहले आती है ब्रांच उसको छोटा दूंगा। देखिए कितनी बातें देखनी है, यहां गड़बड़ होगी थी। इथाइल पहले आता है, उसको बड़ा नंबर मिल रहा है, तो ये नहीं चलेगा। फिर मुझे नंबरिंग बदलनी होगी डेफिनेटली। अब इधर से नंबरिंग करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब देखिए, पहले फंक्शनल ग्रुप देखा, उसको दोनों तरफ से छोटा मिल रहा था, तो डबल बॉन्ड्स को देखना है, फिर ट्रिपल को देखना है, फिर ब्रांचेस को देखना है, और ब्रांचेस को भी सेम मिलता हो तो जो अल्फाबेटिकली पहले आती है उसको छोटा नंबर देना है। तो अब मैं एक बार फिर इसका नाम लिख रहा हूं, नॉन, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड आ गए हैं तो एक स्पेशल सफिक्स लगा दूंगा, ए, नोना। 1 8 डाइईन 5 ओल। ब्रांच लगी हुई है, अल्फाबेटिकली लिखिए, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहले, 3 इथाइल 7 मिथाइल नोना 1 8 डाइईन 5 ओल।
फर्स्ट एग्जांपल को देखिए, पहले पहचान कीजिए फंक्शनल ग्रुप कहाँ है। तो ये आपका सी डबल बॉन्ड हो, इसके दोनों तरफ 2 कार्बन्स, मतलब कीटोन है। ओके, कीटोन है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कीजिए। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्ट उसका पार्ट होना चाहिए। नॉन कार्बनिक है तो डायरेक्टली लिंक्ड होना चाहिए, कार्बनिक है तो कार्बन उसका पार्ट होना चाहिए। 5 कार्बन्स की चेन सेलेक्ट होगी हम इससे पेंट। डबल बॉन्ड आ रहा है इन, कीटोन के लिए ऑन लिखना है मुझे, ये लीजिए ऑन। ब्रांच कोई लगी है, यस मिथाइल। 4 कंपोनेंट, 5वां तो है ही नहीं अभी। अब मुझे नंबरिंग देनी है। फंक्शनल ग्रुप को पहले देखूंगा छोटा नंबर, इधर से 3 इधर से 3, किधर भी चल सकता था। तो अब डबल बॉन्ड के लिए दूंगा, ये सॉरी यहाँ, हाँ ठीक है। तो ये इसको नंबर दूंगा छोटा, ताकि डबल बॉन्ड भी खुश रहे। ब्रांच की टेंशन नहीं लेनी, ब्रांच को जो मिले मिले, पहले डबल बॉन्ड। अब लिखता हूं पेंट 2 इन, ऑन 3 नंबर पे है, 3 ऑन। मिथाइल 4 नंबर पे है, 4 मिथाइल। तो मेरे पास इसका नाम बन के आता है 4 मिथाइल पेंट 2 इन 3 ऑन। नेक्स्ट एग्जांपल पे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कर रहा हूं। ये कार्बन मस्ट बी कंसीडर्ड इन दैट सेलेक्टेड चेन। और क्योंकि ये तो चेन टर्मिनेटिंग है, इसको तो नंबर 1 चाहिए कहीं पड़ा हो, यहीं से चेन शुरू करनी है और मुझे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन पे जाना है। अब नहीं सोचना डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है। पेंट 4 और 5 में डबल बॉन्ड आया है, 4 इन, सॉरी यहां गलती होगी है, 1 इन आना था, 2 इन नहीं आना था। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड था, तो ये 1 इन आना था। इसको करेक्ट कीजिएगा प्लीज। सो पेंट 4 और 5 में डबल बॉन्ड है, तो 4 इन अल। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, एल्डिहाइड तो अंडरस्टूड है, 1 पे ही आता है। और 3 पे 2 ब्रांच लगी है, एक इथाइल लगा है, एक मिथाइल, तो दोनों को सेपरेटली लिखूंगा। यानी नीचे लिख रहा हूं, देखो 3 इथाइल, अल्फाबेटिकली जो पहले आएगी उसको पहले लिखा जाएगा, 3 मिथाइल, और फिर आगे आइए और लिख दीजिए पेंट 4 इन अल। अगले एग्जांपल पे चलिए। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, यहां से चेन को शुरू करूंगा, इसको नंबर 1 दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन्स के लिए वर्ड रूट होगा ऑक्ट। फिर डबल बॉन्ड को दिखाना है, 3 और 4 के बीच में है, 3 इन। फिर ट्रिपल बॉन्ड को दिखाना है, 5 और 6 के बीच में है, 5 आइन। और फिर फंक्शनल ग्रुप के लिए अल, नंबर देने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, नंबर 1 ही है। ब्रांच लगी हुई, ध्यान दीजिएगा, ओक्टा नहीं आना, एक डबल है एक ट्रिपल है। ओक्टा तब आता था जब 2 डबल या 2 ट्रिपल होते। 2 नंबर पे ब्रांच है, 2 ब्रांच है, एक मिथाइल है एक इथाइल है, तो दोनों को दिखाऊंगा इस तरह से। दिस इज योर 2 इथाइल, अल्फाबेटिकली लिखना होता है, 2 मिथाइल ओक्ट 3 इन 5 आइन अल। ये हमारे पास इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम होगा। जब कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा एक जैसे फंक्शनल ग्रुप हो तो आपको क्या करना है, ये देखें यहां पे 4 कार्बन्स की लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कीजिए, 3 अल्कोहल लगे हुए हैं। लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग दीजिए, 1 2 4। इधर से करता तो 1 3 4 आता, तो इधर से 1 2 4 आ रहा है, तो इसी को फॉलो करूंगा। 4 कार्बन्स के लिए वर्ड रूट होगा ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, एन। और 3 अल्कोहल के लिए वर्ड यूज करूंगा ट्राईओल, सी ब्यूट, एन 1 2 4 ट्राईओल। प्लीज सी हेयर, अब ई नहीं हटाया क्योंकि यहां ए से, ई से, ओ से या वाई से शुरुआत नहीं है, टी से शुरुआत है, तो अब इसका ई मुझे रिटेन रखना है। दिस इज ब्यूटेन 1 2 4 ट्राईओल। इसको देखिए, ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कर लिया मैंने। लोवेस्ट लोकेंट रूल अप्लाई करता हूं, 1 2, इधर देखें 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 5 6 पे आ रहा है। इधर से करूंगा अगर नंबरिंग 1 2 3 4 5 6,
यानी कि 1256 पे आ रहा है, तो दोनों तरफ सेम आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है, किसी तरफ से भी कर सकता था। सो वर्ड रूट लिख रहा हूं पहले, हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है एन, और फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है 1256 पे, कितने लगे हुए हैं, टेट्रा अमीन इसका फंक्शनल सफिक्स रहता है। सी वेरी केयरफुली, हेक्सेन 1256 टेट्रा अमीन, ये आपके पास इसका नाम होगा। क्योंकि टेट्रा का टी है यहां पे, तो इस ई को रिप्लेस नहीं किया जाएगा। अगर सपोज यहां मैं ब्रांच लगा देता, तो फिर फंक्शनल ग्रुप के बाद लोवेस्ट-लोकेंट रूल में ब्रांचेस की फेवरिंग रहनी थी, फिर इधर से ही नंबरिंग होती, फिर इधर से अलाउड नहीं होती। अगर यहां पे मैं कोई अल्काइल लगाता और उस अल्काइल को यहां लिख देता, ये बहुत आसान सी बात है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स मैं यहां पे प्लेस करूं, स्पेशली दो या दो से ज्यादा कार्बनिक फंक्शनल ग्रुप्स लेके आऊं। सी वेरी केयरफुली, CHO 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 CH2 CH2 CHO COOH CH2 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 COOH COCl CH2 CH2 COCl, ऐसे यही है यूं, वो बस लिखने में कई बार कंडेंस करके आगे पीछे दिखा दिया जाता है, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से समझ में आता जाएगा। तो लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे IUPAC नेम लिखना है। इधर देखिए दो कार्बन्स की चेन है, इथ, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, कार्बन कार्बन में डेफिनेटली एन, इथ एन डाई अल, दो अल लगे हुए हैं। नंबर देने का रादर जरूरत ही नहीं था, चाहे मैं किधर से ही नंबरिंग करूं, 1-2 पे ही आना था, तो मैं इथेन 1-2 डाई-अल क्यों लिखूं, इथेन डाई-अल लिख दूंगा, अपने आप ही पता चल जाएगा ये तो। इसको देखें 1 2 3 4 ब्यूट एन 1,4 डाई-अल। क्या 1,4 लिखना जरूरी था? नहीं, कोई जरूरी नहीं था, 1,4 नहीं लिखना था। इधर कहीं होता तो यहां से नंबरिंग यूं घूम के चल रही होती तो सेम सीन रहने वाला था। इसको देखें आप, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन्स हैं, पेंट एन 1,5 डाई-ओइक एसिड, पेंटेन 1,5 डाई-ओइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें यहां पे, 1 2 3 4 ब्यूट एन 1,4 डाई ऑयल क्लोराइड, COCl के लिए सफिक्स था ऑयल क्लोराइड, तो ये नाम बन जाएगा आपके पास ब्यूटेन 1,4 डाई ऑयल क्लोराइड। मैं आपके सामने कुछ दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स पुट करके एक बार दिखाता हूं जहां समस्या स्टार्ट होगी। फर्स्ट केस देखें, जहां आपको 3 एल्डिहाइड ग्रुप्स दिख रहे हैं यहां पे, 1 2 और ये तीसरा आपके सामने है एल्डिहाइड ग्रुप। अब मुझे यहां पे नंबरिंग जब देनी है तो मैं किसी भी तरह से इन 5 का चेन बना सकता हूं, या ये 4 का, या ये 4 का, मुझे एक कार्बेल्डिहाइड बाहर छोड़ना ही है। तो एक इसका ऑप्शन ये बता रहा हूं मैं कि आप इन तीनों CHO को आउट छोड़ के यहां से वर्ड रूट सेलेक्ट कर लीजिए, तीनों CHO बाहर छोड़ दीजिए, तो 3 कार्बन्स के लिए आपका वर्ड रूट हो जाता है प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड एन, और 1 2 3 तीनों पे लगा हुआ है CHO। लेकिन अब इसको ट्राई-अल ना कह के आप इसको एक नाम दे सकते हैं ट्राई कार्बेल्डिहाइड। ये क्या है कार्बेल्डिहाइड? ये एक सफिक्स है। कब यूज करना है? जब आप CHO को चेन का पार्ट कंसिडर नहीं कर रहे। कब नहीं कर रहे? जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई कि कंपाउंड के अंदर 2 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स थे और आपको कोई एक बाहर रखना पड़ रहा था, तब आप ये सफिक्स यूज करते हैं ट्राई कार्बेल्डिहाइड। मैं आगे चल के 1-2 लेक्चर्स के बाद फिर दोबारा से इस पॉइंट पे फोकस कराऊंगा आपको कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को अगर इंक्लूड ना किया जाए तो उनका क्या नाम रहेगा। बट प्रेजेंटली आप CHO के लिए देखिए कि किस तरह से मैं इसका नाम लिख रहा हूं, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। ये तीनों CHO के लिए कार्बेल्डिहाइड लिखा है। जब मैं यहां ट्राई-अल लिखा करता तो उस टाइम पे ये कार्बन्स उसके अंदर इंक्लूडेड हुआ करते, आज मैंने उनको एक्सक्लूड कर रखा है।
हालांकि कुछ जगहों पे ये भी नंबरिंग दिखती है कि आप एक को बाहर छोड़ दीजिए और बाकी पांचों से आप तैयार कीजिए इसका नाम, तो ये बन जाता है पेंटेन 1,5 डाइअल। ये आपने पूरी चेन कंसिडर कर ली। अब आपने 5 कार्बन काउंट किए हैं, दोनों काउंट किए हैं, तो आपने अल वर्ड लिखा हुआ है और इसको आप एज ए ब्रांच ट्रीट कर लेते हैं 3, और जब एज ए ब्रांच इसको ट्रीट किया जाता है तो उस टाइम पे फिर इसको अल नहीं कहा जाता, उस टाइम पे इसको बोला जाता है फॉर्माइल। शुरुआत के टाइम पे बताया था, अभी बहुत जल्दी फिर दोबारा से समझाऊंगा ये पॉइंट कि किस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को जब एज ए ब्रांच ट्रीट किया जाएगा तो उसका नाम क्या होगा। जैसे OH के लिए ओल बट एज ए ब्रांच हाइड्रोक्सी, CN के लिए नाइट्राइल बट एज ए ब्रांच इसको सियानो बोलते हैं। तो इस तरह से सबके अलग अलग सीन है, तो आप इसको 3 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डाइअल लिखा भी पा सकते हैं, बट आई थिंक ये बिल्कुल परफेक्ट है, आप इस तरह से भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट एग्जांपल पे देखें, यहाँ पे ये हमारे पास 4 कार्बन की चेन है, मैंने सारे COH बाहर छोड़ दिए हैं, सो दिस विल बी ब्यूट एन, और नंबरिंग दे रहा हूं 1 2 4, 1 2 4 पे है ब्यूटेन, 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अदरवाइज तो मैं इसको ओइक एसिड बोला करता, लेकिन जब मैंने कार्बन्स को काउंट नहीं किया तो उस टाइम पे मैंने इसका नाम लिखा है, इसका सफिक्स लिखा है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। या आप इसको देखें, मैं फिर तीनों को बाहर छोड़ रहा हूं, अब 3 कार्बन्स के लिए वर्ड रूट बनाऊंगा प्रोप एन, एंड 1 2 3 तीनों पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ट्राई। वैसे तो अमाइड लिखा करता CONH2 के लिए, बट अब लिखूंगा कार्बोक्सेमाइड। तो आप बस ये नोटिस कीजिए कि कार्बन अगर आप काउंट कर रहे हैं तो अमाइड था, अदरवाइज कार्बोक्सेमाइड। कार्बन अगर आप चेन में कैलकुलेट करते तो ये ओइक एसिड था, अदरवाइज कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस तरह से सभी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की कहानी में ये स्पेशल सफिक्स मिलेंगे, जो आने वाले टाइम पे, आने वाले लेक्चर्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इसको मेन चेन कंसीडर करके इसको एज ए ब्रांच ट्रीट करते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है, फिर सभी फंक्शनल ग्रुप का एज ए प्रीफिक्स क्या नाम होता है, उस नाम से हम उसको ब्रांच के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, जहां पे एक कंपाउंड लिखा है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, बट अब की बार अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं। थोड़ी शक्ल देखें एक बार आप इनकी, ये आपके लिए अल्कोहलिक ग्रुप लगा रखा है, ये अमीन ग्रुप लगा रखा है, ये CHO ग्रुप लगा रखा है, ये कीटोनिक ग्रुप लगा रखा है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो जब इतने सारे फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं तो सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है, बाकी जस्ट ब्रांच जैसी हैसियत रखते हैं। और कौन सा आपका वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, इसके लिए एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है, जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो फिर कौन फंक्शनल ग्रुप है। और वो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी आपको काफी हद तक रट्टा मारनी होती है। लाइक जैसे पहले आते हैं एसिड्स, देन आते हैं एसिड डेरिवेटिव्स, देन आते हैं नाइट्राइल्स, देन आता है एल्डिहाइड, देन कीटोन, एंड देन अल्कोहल, एंड देन अमीन। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा क्रैमिंग रहता है। मैंने एग्जैक्ट दिखा रखा है यहाँ पे, देखिए आप, जैसे सबसे नंबर 1 पे लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये होगा तो यही फंक्शनल ग्रुप है, बाकी सब ब्रांच होंगी। अगर ये नहीं है और एनहाइड्राइड है तो ये फंक्शनल ग्रुप है, बाकी सब ब्रांच होंगे। अगर मान लीजिए एसिड क्लोराइड है, पीछे वाला कोई भी नहीं है और आगे वाले सारे हैं, तो आप एसिड क्लोराइड को फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। या एल्डिहाइड कीटोन दोनों प्रेजेंट हैं तो आप एल्डिहाइड को फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, ना कि कीटोन को। फिर बाकी ब्रांच ही होंगे। तो जैसे यहां पे मुझे एकदम दिखा कि एसिड प्रेजेंट है, तो एसिड प्रेजेंट है तो बस सही है, मैं एसिड के हिसाब से अपना नाम लिखना शुरू करूंगा। ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसको नंबर 1 देके लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करूंगा। अब ये मैं इधर नहीं देखूंगा क्या है, मुझे तो लंबी चेन पे जाना है, ये मियरली ब्रांच है। अब मैं इनको फंक्शनल ग्रुप कहने की गलती नहीं करूंगा। 8 कार्बन के लिए वर्ड रूट चूज करूंगा ऑक्ट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए लिखूंगा एन, और एसिड के लिए लिखूंगा ओइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड। ये मेरे पास इसका नाम हो गया है। अब मुझे यहां पे ब्रांचेस अरेंज करनी थी, तो देखिए 3 पे कीटोन लगा हुआ है, तो कीटोन के लिए हम ऑक्सो या कीटो प्रीफिक्स यूज करते हैं। वैसे ओन यूज किया करते, लेकिन अभी इसको एज ए ब्रांच जब ट्रीट करेंगे तो ऑक्सो या कीटो बोलेंगे। 5 पे है एल्डिहाइड, इसको हम फॉर्माइल बोलते हैं, वैसे अल लिखा करते। 6 पे है अमीन, इसको अमीनो बोलेंगे, वहां अमीन बोलते थे, एज ए ब्रांच अमीनो बोलेंगे। 7 पे है OH, इसको ओल बोलते थे, यहां पे हाइड्रोक्सी बोलेंगे। अब अल्फाबेटिकली देखिए, अमीनो पहले आता है, फिर F फॉर्माइल आएगा, फिर H एंड फिर O। तो लिखना शुरू कर दीजिए आप यहां पे, 6 अमीनो, 7 हाइड्रोक्सी, F आएगा, सॉरी, 5 फॉर्माइल,
7 हाइड्रोक्सी, और एक और रह गया आपका 3 ऑक्सो ओक्टेनोइक एसिड, ये आपके पास इसका नाम होगा। थोड़ा सा चेंज करता हूं, एक काम करता हूं, यहां पे कुछ ऐसा लिख देता हूं लाइक COCl, और अब देखता हूं। कुछ नहीं है, अभी भी आपको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी देखना है, तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में एसिड क्लोराइड पहले आ रहा है, बाकी सब बाद में आते हैं। तो फिर इसके हिसाब से चलूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये शायद मिथाइल लिखना भूल गया था मैं पीछे वाले एग्जाम्पल में, मुझे ऐसा लग रहा है, बट आप देख लेना, मैं वापस नहीं जाना चाहता। अगर यहां वो मिथाइल लिखना भूल गया हूं तो आप अटैच कर लीजिएगा। तो अभी 6 कार्बन के लिए हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, एन एंड करना है ऑयल क्लोराइड से, हेक्सिन ऑयल क्लोराइड। और ब्रांचेस आपकी 2 पे मिथाइल, 3 पे फॉर्माइल, 4 पे अमीनो, 5 पे हाइड्रोक्सी। तो सभी को अल्फाबेटिक अरेंज करके यहां लिख दीजिएगा, तो वो आपके पास इनका नाम होगा। ये ऑर्डर आपको याद रखना मैंडेटरी है, और किस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को जब एज ए ब्रांच ट्रीट किया जाता है तो क्या नाम दिया जाता है, वो भी आपको इक्वली इंपॉर्टेंट है याद रखना। उसके बिना ये कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये मुझे लगता है अब बिल्कुल प्रॉपर टाइम है, हम लोग एंटर करेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर, जहां प्राइमरी प्रीफिक्स हमारी इंतजार कर रहा था कि प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करके किस तरह से नाम लिखे जाएं। इन सारी कहानी के साथ और इन सारे रूल्स के साथ हम इन प्रैक्टिस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मिलेंगे। तब तक आप इसको प्रिपेयर करें अच्छे से। गुड बाय।